जो रफाल का एक डील हुआ, दसों का डील हुआ विद टाटा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूसुलाज. सो यू हैव टू प्ले देयर गेम. तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं. पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है. मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए. अब इमरान खान वाजे कर रहे हैं कि हमने जंग नहीं जीती है. हिंदुस्तान के पास 700 अरब के रिजर्व्स हैं. जी हां, 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और हमारे पास 12 अरब डॉलर के. जिनके पास वसाइल ना हो वो जंग कैसे जीत सकते. और ये बता दिया है कि भविष्य पूरी तरह से भारत का है. तुम हमारे साथ आते हो तो ठीक, नहीं तो हम तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों. तो दोस्तों ये जैसा आप सभी को पता होगा कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करता है जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर सके. और दोस्तों जो रफाल है दोस्तों, जो हम इजराइल से लेते हैं दोस्तों, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत के अंदर ही होगा, जिससे दोस्तों हमें हमारा पैसा हमें मिले और हमारा ही उत्पाद बढ़े. और किसी और कंट्री को रफाल चाहिए होगा तो हम उसको बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि रफाल जेट आपको पता होगा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है जंग के दौरान में. और दोस्तों इसी को देख के पाकिस्तान के अंदर तो मिर्ची लग गई होगी कि भाई हम तो एक प्लास्टिक की बोतल नहीं बना सकते, वो लोग रफाल बना रहे हैं. सो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है. इफ दे आर आर्मिंग पाकिस्तान, आप दो चीज करो. आप अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जैसे आप बड़ा उसको इंप्रूव कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग दैट, व्हिच इज फाइन. आई थिंक इन द स्टॉप गैप सिचुएशन, और कल जो हुआ, जो रफाल का एक डील हुआ, दसों का डील हुआ विद टाटा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूसुलाज, इट टेक्स इंडिया अ स्टेप फॉरवर्ड. मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 years you might see a major deal coming up, और उसके पहले भी होगा तो it will. I think something has to be done. You require 100 more, 50 more, whether it's Dassault Rafale or something else like a Super 57, आपको करना पड़ेगा. So you have to play their game. Put the same things, do the same things what they are doing. आप आर्म करो अफगानिस्तान को. अब इमरान खान वाजे कर रहे हैं कि हमने जंग नहीं जीती है. हिंदुस्तान के पास 700 अरब के रिजर्व्स हैं. जी हां, 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और हमारे पास 12 अरब डॉलर के. जिनके पास वसाइल ना हो वो जंग कैसे जीत सकते हैं. अमेरिका की पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ देना है. फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त सब अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है. पुलिस वाले खुद को बचाएं या अवाम को बचाएं. मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए. और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है. जी हाँ, ऐसी तैसी कैसी. आप ये देखिए कि यहाँ तक कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लटनिक, बताया था कि वो बोल रहा था कि साहब कि ये भारत जो है वो अमेरिका से चीज़ें ख़रीद रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे है इस बारे में. भारत खाली रशिया से चीज़ें नहीं खरीद रहा है, रशिया से आयुध नहीं खरीद रहा है. भारत में एक बहुत बड़ा कारनामा किया. रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके वो रफाल का पूरा फ्यूजलाज, आप जानते हैं ना फ्यूजलाज जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है वो उसको फ्यूजलाज बोलते हैं, कि साहब पूरा फ्यूजलाज और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनकी फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा. अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है. फ्यूजलाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. इसी तरह से बोइंग ने भी यही इसी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता करके और बेंगलोर में रिलोकेट कर दिया है अपना एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसकी, और ये C-295 पहले से ही भारत में बना रहा है. तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं. अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है. मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा.
कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखांदा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। If they want to do something in Bangladesh, well, I'm sure इंडिया में 2.5 frontal warfare के बारे में बहुत दिन से बात चल रही है, and they are okay with it, they are prepared for that. So you would have tough times in the next 1.5 years, not because you have failed, but because you have over succeeded. ठीक है, you have over succeeded. It is something they are not being able to take. नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये जो अभी पाकिस्तान से बोला जा रहा है, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट बोल रहा है ये तो नूर खान हमारे कंट्रोल में है नहीं। सो इमेजिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट जो पाकिस्तान का नॉन स्टेट एक्टर था, और व्हाट आई ऑफन से कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ नॉन स्टेट एक्टर फॉर द वेस्ट। तो ये जो न्यूक्लियर वाला थ्रेट है, अगर वो अमेरिका बना के रखा है, जी ने बनाया है एज पर द ट्वीट, और उसमें सब कुछ नुकसान हो गया, दैट मीन्स इमेजिन द डेंजरस गेम दे वर प्लेइंग। एंड आई थिंक जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम लोगों का जो एक डिल्यूशन था कि वेस्ट इज नाउ क्लोजर टू इंडिया, हाँ बिजनेस होगा, बिजनेस ट्रिप्स होंगे, you will have bilateral meetings, you will have shaking of hands, you will have all kinds of business deals, but money man, please understand, they hate you. Rearming of Pakistan is a given, but parallel disintegration of Pakistan, internal implosion is also a given. Something sinister happening from Bangladesh potentially is a given, and reactivation of 0.5 within India is a given, and India's economic growth, military modernization, and India's emergence is also a given. And this is how it goes. देखिए, मंथन जब होता है ना, पहले विष निकलता है, उसके बाद ही अमृत निकलेगा. So you have to go through this churning. You have to go through the hardship, and I think this is the time when people will have to have faith in their government. यहां तक होता तो भी ठीक था. पाकिस्तान कह रहा है कि साहब कि चाइना की ये जो HQ9 थी और ये HQ16 थी, इसने हमें बहुत निराश किया. तो साहब आप जानते हैं चाइना से ये ऑफिशियल एडमिशन आ गया. अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है, और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है. उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर आगे क्या होगा. कि ये जो सीज़ फायर किया गया है, ये सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया है. ये सीज़ फायर अमेरिका को, जो उनके अपने वेपन सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं और जिनको ख़तरा है कि वो उड़ जाएंगे, उनको वहाँ से इज्जत समेत आदर सहित निकालने के लिए समय दिया. भारत तो अब रफाल भी बनाएगा, भारत तो अब बोइंग भी बनाएगा, और भारत को जो ये आपके F-35 बेचना चाहते हैं उनको भी बता दिया कि भाई देखो रफाल तो यहाँ बना रहा है, Su-57 यहाँ बनाने के लिए तैयार है, S-500 रशिया का वो भी यहीं बनाने के लिए तैयार है. तो लॉकहीड मार्टिन जो है उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन नहीं बनाएगा तो हमारा सिस्टम नहीं बनेगा. हमारा AMCA बन रहा है, थोड़ी डिले हो जाएगी, उसको हम कवर कर लेंगे. वैसे भी जो आगे का जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो तो सब लॉन्ग रेंज वॉरफेयर है. लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में रॉकेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मिसाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अनमैन्ड जो आपके एरियल व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फूफा, फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, फूफा.